Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are doing well. Preparation for your upcoming exams. Dear students, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर सरवकाश मुइन और क्लास 9 कराची बोर्ड के लिए हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, वो हमने कल सॉल्व कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है लॉगरिथम की वैल्यू। लॉगरिथम मैं आपको लॉग टेबल से करवाऊंगा, आज मैं वो स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मॉडल पेपर का वो मैं आज आपको करवाऊंगा। तो वो है बेटे, उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 1/3। और दूसरी वैल्यू जो हमें गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो हमें वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स -2/3। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दो वैल्यूज गिवन है, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। तो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज होगी वो फार्मूला जो यूज हो रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? हम करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, आपको ये याद करनी है। पहले आपने सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर क्वेश्चन फार्मूले यूज किए होंगे, लेकिन ये वाला जो है फार्मूला वो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बुक में भी ये मेंशन है और इसके अंदर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इनटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करना है, ये आपने याद करना है। अब स्टूडेंट जो आपके गिवन वैल्यूज है ना, ये आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है और जो चीज फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो ये है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपने फाइंड करना है। इसके अंदर 3 पोर्शंस हैं। तो पहला पोर्शन है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दूसरा पोर्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और तीसरा पोर्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर अलग अलग ए और बी की वैल्यू नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपको ये नहीं होगा कि ए इज इक्वल टू बी सी, कोई अलग अलग वैल्यूज हैं। तो बेटा पूरी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम पुट कर देंगे 1/3। तो आइए पुटिंग गिवन वैल्यूज इन दिस फार्मूला, पुटिंग गिवन वैल्यूज इनटू गिवन फार्मूला। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें जो फार्मूला की वैल्यू पुट करूंगा 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने एज इट इज क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे इसकी जगह कोई वैल्यू दे देते तो मैं उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता। इसकी मुझे वैल्यू दी थी 1/3, तो वो मैंने सब्स्टिट्यूट की है, पुट की है। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं एज इट इज लिखूंगा प्लस 2 फार्मूले का इंटू बेटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा -2/9 के साथ, क्योंकि इसकी वो वैल्यू गिवन है। सो -2/9। तो आई रिपीट, किस तरीके से होगी वैल्यू पुट, किस तरीके से होगी? ये फार्मूला है आपका, ऐसे एक्सपेंड होगा। 3 इसमें पोर्शंस हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें आपको ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू गिवन है -2/9। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आगे इसको सिंपली मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन है वो हम करते हैं। तो बेटे स्क्वायर है दोनों पर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 1/9, 1 टाइम्स 9, 1 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 9। ये एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स 4, लेकिन उसके साथ साइन देखिए ये प्लस है और ये माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 9। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 9 के साथ नहीं हो रहा मल्टीप्लाई।
सो अब नेक्स्ट हम इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो किस तरीके से है कि 1/9, ये देखिए बच्चों कि -4/9 इस साइड पे माइनस हो रहा है, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, इसके साथ यहां पर जाकर ये प्लस हो जाएगा 4/9। कोई वैल्यू एक तरफ माइनस हो रही हो तो जब इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो वो प्लस हो जाती है, साइन चेंज करती है। अगर ये प्लस हो रही होती तो वो माइनस हो जाती। राइट साइड पे क्या बच गया बच्चों, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो ऐसे ही चलता आएगा साथ साथ। अब लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करें, देखिए ये फ्रैक्शन आ गई है 1/9 प्लस 4/9। तो बेटे ये फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, देखिए ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये आपकी लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। ऐसी फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस हैं अभी, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नीचे वाली डिनोमिनेटर सेम वैल्यू होती है, उसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो वो सिर्फ आ जाएगा बेटे 9, और ऊपर जो दोनों नंबर है उनको एज इट इज लिख लेंगे 1 + 4 इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। इन दोनों को प्लस कीजिए और आंसर आ जाएगा 5/9, a² प्लस b² प्लस c²। अब बेटे वो वाली चीज मैं इधर लिख रहा हूँ, लेफ्ट वाली राइट में, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 5/9। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे कोई भी, एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, आप वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये है इसका आंसर, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस सवाल को स्क्रीनशॉट भी ले लें, आपके लिए इजी होगा। तो फार्मूला इसी तरीके से आपने याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने मॉडल पेपर का सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, और कोई आपका क्वेश्चन है तो वो हमें लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।